सीधे चलते हैं, हमारे साथ लाइव अंजनी जुड़ चुके हैं रांची से, वहीं धनबाद से अभिषेक जुड़ चुके हैं। क्या कुछ हालात वहां पर आज के हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। अंजनी की ओर रुख करते हैं। अंजनी, जिस तरीके से राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ जो है अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार रांची के हिंदपीढ़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब पूरे इलाके को वहां पर रेड जोन घोषित भी कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकार के लिए लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से जो संक्रमण है उसे रोका जाए। देखिए, अभी तक पुनीता, यदि हम हिंदपीढ़ी की बात करेंगे तो 17 मामले आ चुके हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ता है। और प्रशासन की बात करें, मेडिकल टीम की बात करें या फिर अब सरकार की बात करें, तमाम लोग काफ़ी मुस्तैद हैं। शुरुआत से ही जो व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं, तो लगातार जैसे जैसे जो चीज़ों की ज़रूरत हो रही है और समय के अनुसार तमाम चीज़ें की जा रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है तमाम शहर के लोगों का कि हम प्रशासन के नियमों के अनुसार, लॉकडाउन के नियमों के अनुसार हम चलें, घरों से निकलें, बेवजह नहीं निकलें। तो ये आप देख सकते हैं। और जिस तरह से हिंदपीढ़ी में जो है लगभग 8,000 की आबादी है, और कल खुद मुख्यमंत्री जो है गुरु नानक स्कूल गए थे और वहाँ से जो राशन है उसकी हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। तो सरकारी अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि हिंदपीढ़ी के जो लोग हैं वो प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके सेफ्टी के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और पूरे शहर की बात करेंगे पुनीता, तो कई जगहों में जो बाज़ार लगते थे, जैसे लालपुर का बाज़ार को थोड़ा शिफ्ट किया गया है। और जैसे नागा बाबा खटाल में जो सामाजिक दूरी बनाने की बात है, तो वहाँ वो चीज़ें, तमाम चीज़ें दिखती हैं। और शहर के कई इलाकों के जो बाज़ार हैं उसे बंद भी किया गया है। और लोगों से लगातार अपील भी हो रही है कि आप घरों से बेवजह ना निकलें, मास्क पहन कर निकलें। लेकिन पुरलिया रोड के इलाके में जो है कई लोग अभी भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उन्हें भी पुलिस आज सुबह जो है बहुत उन्हें समझाया बुझाया है। और ये निवेदन तमाम लोगों से किया है कि आप पुरलिया रोड में हो या किसी भी इलाके में जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं निकले, अभी वो समय नहीं है। अभी आपको एक्सरसाइज करना हो, घर में करें, घर के छतों पे करें। तो प्रशासन के साथ एक सहयोगात्मक जो रुख है तमाम लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, आज सुबह की तस्वीर भी यही सामने आई। हालांकि कुछ दिन पहले अगर हम देख रहे थे तो लोगों की जो भीड़ है वो सड़कों पर थोड़ी कम नजर आती थी, लेकिन आज की बात करूं, जब सुबह मैं घर से बाहर निकल रही थी तो लोग जो है काफी तादाद में सड़कों पर निकलते हुए नजर आए, मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। ऐसा देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें छुट्टियां मिली है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन किया गया है, उनकी सेहत के लिए किया गया। साफ तौर पर कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं। उन्हें लगता है कि मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, तो कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना ना सुबह और शाम देखकर आता है, वो कभी भी किसी समय भी अटैक कर सकता है। लेकिन शायद लोग इसे समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज सब सुबह की जो तस्वीर आई थी, सड़कों पर काफी तादाद में भीड़ देखने को मिली थी। देखिए पुनीता, ये समझना होगा तमाम लोगों को कि ये जो लॉकडाउन है ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसे मैं मेडिकल इमरजेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फैलाव हो रहा है, संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो वैसे में नादानी करने का वक्त नहीं है। घरों में कैद रहें, कुछ जरूरी हो तभी आप निकलें। तो देखिए, लगातार प्रशासन जो है हर चौक चौराहे में स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है सुबह से ही। और वैसे में यदि तमाम लोग ओवरलुक करते हैं, और ये वहम में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। यही वहम जो है इटली में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो गई, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि अमेरिका, इटली हमारे यदि अपने कंट्री से तुलना करें तो मेडिकली बहुत एडवांस है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हुई।
यदि वही लापरवाही हम दोहराएंगे और बेवजह निकलेंगे तो वैसे में बिल्कुल अंजनी, शायद उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके आसपास रहने वाले लोग होंगे, उनके पड़ोसी होंगे, उनकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये लोग समझने को तैयार नहीं है। लगातार अपील की जा रही, क्योंकि अब देखिए लॉकडाउन फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आज जो तस्वीर सामने आई थी सुबह की, वो बिना लोग घरों से बाहर तो निकल ही रहे, साथ ही साथ मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लोग एकजुट होकर दौड़ते हुए नजर आए, इकट्ठे होते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं घातक ये तस्वीर जो है वो साबित हो सकती है पूरे झारखंड के लिए। चलिए अंजनी बने रहिए, धनबाद का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से रांची की बात करें, राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के पूरे हिंदपीढ़ी को अब रेड जोन घोषित कर दिया गया है। फिलहाल धनबाद में एक मामला है, अभी तक कोई वहां से दूसरा मामला सामने नहीं आया। अच्छी खबर है ये, 24 घंटे में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अब इसे लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रही है कि बाकी जिले जो है रेड जोन घोषित ना हो, इसके लिए क्या कुछ वहां पर जो है मुस्तैदी प्रशासन की ओर से दिखाई जा रही है? किस तरीके से सतर्कता दिखाई जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए पुनीता, सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो धनबाद के निरसा के उस कुमारदुबी इलाके का, जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, बंगाल बॉर्डर से, उसके बाद का अगर इलाके की बात करें तो धनबाद शहर तक पहुंचने में आपको कई बैरिकेडिंग मिलेंगे। मतलब इवन केवल निरसा क्षेत्र में ही कहे तो 30 से ज्यादा बैरिकेडिंग किए गए हैं और शहरी क्षेत्र में 21 बैरिकेडिंग है। अब देखिए हम जहां पे हैं वो धनबाद का सिटी सेंटर है, प्रमुख चौराहा है। यहां से देखिए सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सामने की तस्वीर देखिए सिटी सेंटर का। यहां पर देखिए हमारी पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और ये जो सड़क है ये सीधे जो है धैया होते हुए बरबड्डा चली जाती है और ये जाकर जीटी रोड में जा मिलती है। यानी ये प्रमुख सड़क है जहां से आपको सीधे नजर आ रही है और हर आने जाने वालों की इस वक्त चेकिंग चल रही है। दूसरी ओर अगर हम आपको सड़क बताऊं तो ये जो सामने की जो सड़क है, मैं अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा सा कैमरा पैन करके दिखाएं, तो ये जो सामने की सड़क है ये सीधे तौर पे जो है बैंक मोड़ होते हुए ये बोकारो चली जाएगी। ये सीधी सामने की जो सड़क है ये बोकारो चली जाती है और ये काफी वीआईपी सड़क है। इस रास्ते में प्रधान जिला जज से लेकर डीसी का आवास भी इसी में है, यहाँ तक कि सर्किट हाउस भी इसी में है और ठीक मेरे बाएं तरफ जो है वो लूबी सर्कुलर रोड है जहां पे सुरक्षा चेकिंग लगी हुई है। तो एक तरह से कहें कि ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसको आप गांधी प्रतिमा भी देख सकती हैं, यहाँ पे सिटी सेंटर और ये गांधी चौक भी इसे कह सकते हैं क्योंकि गांधी जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। तो फिलहाल धनबाद में स्थिति यह है कि काफी चौकस है और सड़कों पर आवाजाही कम है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अनावश्यक भीड़ उमड़ी हुई है, बाजारों में भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग जो है बाहर निकले हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया जा रहा है। बाजारें जो पहले सड़कों के किनारे लगती थी अब कहीं भी बाजार सड़क के किनारे नहीं लग रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी एक सवाल आपने उठाया था कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा उपाय प्रधानमंत्री ने बताया था। देखिए बिहार, यूपी और झारखंड के लोग गमछा का इस्तेमाल करते हैं और देखिए ये गमछा जैसे मेरे पास है, इस गमछे को इसमें करना कुछ नहीं, बस इसको 3 लेयर में बदल दीजिए, इसको 3 फोल्ड कर दीजिए और 3 फोल्ड करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अपने गमछे को बांध ले तो उसका काम चल जाएगा। मतलब ये 3 फोल्डर में तब्दील हो जाएगा और ये मास्क से बढ़िया काम करेगा, मास्क की तरह ही काम करेगा। जाहिर है कि थोड़ा सा N95 चिकित्सकों के लिए जरूरी है, लेकिन आम आदमी चाहे तो इस गमछे का इस्तेमाल मास्क जैसा कर सकता है। हालांकि दुर्भाग्य यही है कि सभी जगह सैनिटाइजर बांटे गए, सभी जगह मास्क बांटे गए, लेकिन पता नहीं गरीबों की चिंता क्यों नहीं की गई। किसी ने ये गमछा नहीं बांटा, गमछा दे देते तो शायद उसको काम आ जाता है। ये गमछा जो है हर तरह के यूज में आता है, व्यक्ति इसे अपनी निजी जिंदगी में नहाने धोने से लेकर बहुत सारा काम में यूज करता है और साथ साथ इसे सुखाकर वो मास्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा उपयोगी है और प्रधानमंत्री ने पिछली बार बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से खरीदा हुआ ही मास्क इस्तेमाल करें, आपके पास जो भी चीजें हैं, गमछा है उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर घर में जो भी कॉटन के कपड़े हैं उससे के जरिए आप मास्क बना सकते हैं और लोग इसका उपयोग भी करें और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है। लेकिन फिर भी लोग जो है मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। कुछ लोगों की तस्वीर अगर आप देखें तो मास्क का उपयोग अभी भी नहीं किया जा रहा
है, वो बेवजह घरों से बाहर भी निकलते हैं और मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो खतरा समाज के लिए बन सकता है एक व्यक्ति की वजह से। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से शहरों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कहे आवाजाही कम नहीं हुई है सड़कों पर। साथ ही साथ मास्क की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी भी अपील करते हुए नजर आए कि आप मास्क का उपयोग करें, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। और अब भी हम भी यही कहेंगे कि आप घरों से बाहर निकलते हैं इमरजेंसी आने के बाद तो मास्क का उपयोग जरूर करें।